रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। नमस्कार। अष्टांग हृदय निदान स्थान हम पढ़ रहे हैं। उस निदान स्थान के लास्ट अध्याय यानी 16th अध्याय वातशोणित निदान वो हमारा चालू है। उसमें से हमारे 30 श्लोक हुए हैं और आज हम जो आवरण टॉपिक है वो चालू कर रहे हैं। सो आवरण क्या होता है? सो एक दूसरे को आवृत करके जब भी संप्राप्ति होती है तो उसको आवरण ऐसे कहा जाता है। तो अलग अलग वायु जो कहे गए हैं कि प्राण है, व्यान है, उदान है, अपान है, समान है, उन सब का प्रकुपित होने का कारण अलग अलग क्या है वो भी हमने देखा है। अभी के जो लास्ट श्लोक हुए हैं उसमें सामवायु और निराम वायु इसमें क्या भेद रहता है वो भी हमने देखा है। अभी जो है वो हम आवरण देखने जा रहे हैं। सो आवरण का पहला श्लोक पढ़ते हैं। वायोरावरणं चातो बहुभेदं प्रवक्षते लिंगं पित्तावृते दाहस्तृष्णाशूलं भ्रमस्तमः कटुकोष्णाम्ललवणैर्विदाह शीतकामता। वायोः आवरणं च अतः बहुभेदं प्रवक्षते। अभी इसके बाद में यानी जो जो हमने हर एक वायु के विकृत होने के कारण देखे, सो उसके बाद में हम क्या अभी पढ़ते हैं तो वायोः आवरणम, वायु के अलग अलग जो आवरण है उसके बारे में अभी इसमें जानते हैं। कितने हैं इसके प्रकार? 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, कितने हैं? सो बहुभेदम प्रवक्षते, बहुत ही अलग अलग प्रकार के ये आवरण हैं। सो उसमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अभी इधर बताए गए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे आवरण परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इसी के लिए वायोरावरणम चातो बहुभेदम प्रवक्षते लिंगम पित्तावृते दाहस तृष्णा शूलम भ्रमस्तमः कटुकोष्णाम्ललवणैर्विदाह शीतकामता। अभी इसमें क्या कहा गया है कि लिंगम पित्तावृते, पित्तावृते वाते, राइट। सो वाते पित्त आवृते, पित्त जो है वो आवृत करता है किसको? वायु को। पित्तावृत वात ऐसे उसको कहा जाता है, राइट। सो अंदर जो है वो वायु है, उसके ऊपर से उसका आवरण जो है वो पित्त का हो रहा है। अभी ऐसा मूर्त स्वरूप तो वायु को नहीं है, लेकिन जिधर जिधर वायु है उधर उधर अगर पित्त की अवृतत्वता रहती है तो ऐसे केसेस में लक्षण कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं। तो लिंगम पित्तावृते दाह तृष्णा शूलम भ्रमस्तमः, दाह ये पहला लक्षण आता है। अभी वायु के कारण दाह ऐसा तो हम देखते नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु को आवृत जो करने वाला है वो पित्त है और इसी के लिए दाह ये लक्षण आवृत वायु का हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि पाददाह, ये अगर लक्षण आपने देखा रहेगा तो नानात्मज व्याधि जो कहे गए हैं, अशीति वातज नानात्मज व्याधि, सो वात व्याधि में पाददाह ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है, न कि पित्त की व्याधि में देखने के लिए मिलता है। और यही कारण शायद रहेगा कि अवृतता रहती है, उसके कारण ये आवरण हमें पाददाह जो लक्षण है वो वायु के जो नानाविध व्याधि है उसमें देखने के लिए मिलता है। सो लिंगम पित्तावृते दाह तृष्णा शूलम भ्रमस्तमः, तृष्णा ये एक दूसरा लक्षण दिखता है कि जो लक्षण जनरली पित्त के कारण हमें देखने के लिए मिलता है। वायु की संप्राप्ति है लेकिन पित्त से आवृत हुआ है वायु और उसी के कारण तृष्णा ये भी लक्षण उसमें है। शूल भ्रम और तम, शूल पेन तो रहेगा, कोई भी वायु की जो संप्राप्ति है उसमें तो पेन रहेगा। भ्रम और तम प्रवेश ये दो लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। सो भ्रम यानी चक्रारूढ़ वगति, वायु का भी है पित्त का भी है। सो दोनों अगर साथ में आए हैं तो भ्रम तो होगा, भ्रम तो रहेगा ही पेशेंट को। सो इसी के लिए चक्कर आना ये बात उसमें रहती है। और तम प्रवेश, जैसे कि अंधकार आंखों के सामने पूरा छा जाता है, उसको तम प्रवेश ऐसा कहा जाता है। सो अगर वायु पित्त से आवृत है तो तम प्रवेश ये भी लक्षण हमें उसमें देखने के लिए मिलता है। ओके। सो भ्रमस्तमः कटुकोष्ण अम्ल लवणैर्विदाह शीतकामता, कुटु क उष्ण अम्ल लवणैः विदाह, लवणैः तृतीया, इससे कर्ण ऐसा कहा जाता है, तृतीया कर, राइट। सो इससे विदाह होता है किस किस चीज से? सो कटु
रस से विदाह होता है, उष्ण से विदाह होता है, अम्ल से विदाह होता है और लवण से भी विदाह होता है। और अगर विदाह की स्थिति शरीर में है तो उसके विपरीत गुणेच्छा इस न्याय के अनुसार क्या होगा, विपरीत गुणेच्छा इस न्याय के अनुसार शीत कामता ये लक्षण देखने के लिए मिलेगा। जिधर जिधर दाह है उधर उधर शैत्य की अपेक्षा रहेगी, इसी के लिए शीत कामता। सो पित्त अगर वायु को आवृत करता है तो इसमें हमें ये बहुत सारे लक्षण जो है वो पित्त के देखने के लिए मिलते हैं और कुछ लक्षण जो है वो वायु के देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में का जो श्लोक है उसमें शैत्य गौरव शूलानि कट्वादि उपशयोधिकम लंघनायास रुक्षोष्ण कामता च कफावृते। अगर वायु कफ से आवृत होता है यानी वायु अंदर है उसके बाहर कफ आवृत है, अभी अंदर है बाहर है ये जो है ना ये ऐसा हमें मूर्त स्वरूप में नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वायु की गति है उसको अगर कफ का आवरण हो जाता है तो लक्षण कैसे देखने के लिए मिलेंगे। तो शैत्य गौरव शूलानि, जैसे कि हमने देखा कि पित्त से आवृत जब भी वायु होता है तो लक्षण कौन से देखने के लिए मिलते हैं, पित्त के। सो वैसे ही इस वायु में वायु जब भी कफावृत है तो उसमें लक्षण कौन से देखने के लिए मिलेंगे, तो कफ के। सो इसी के लिए कफ के लक्षण हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। शैत्य गौरव शूलानि कट्वादि उपशयदिकम, शैत्य ये लक्षण पहले देखने के लिए मिलता है। शीतता, पेशेंट जो है उसको शैत्य महसूस ज्यादा होता, शैत्य ज्यादा महसूस होता है। उसके साथ में ही गौरव ये भी एक लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। अभी ये जो गौरव है इसका मतलब है गुरुता, बहुत गुरु हेवी लगना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, ये पेशेंट्स में लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सो गौरव और उसके बाद में है शूल, ये शूल जो है वायु के कारण रहेगा, उसको कफ आवृत है तो शूल जो है वो मंद शूल, इस पद्धति से मंद शूल रहेगा। ओके, सो शैत्य गौरव शूलानि कट्वाद्युपशयोदिकम, कट्वादि उपशयः अधिकम, इससे किससे आराम होता है, तो कट्वादि से आराम होता है, उपशयः अधिकम, कटुरस ये अगर सेवन किया जाता है तो उससे आराम मिलेगा। लेकिन कटवादि यानी कटु आदि ऐसे कहा गया है। ये आदि कौन कौन है, तो ऊपर के सेंटेंस में जो कटुकोष्णाम्ल लवणैहि विदाहः ये जो कहा गया है। सो कटुक उष्ण अम्ल लवण, इससे पित्त से आवृत्ति रहती है तो विदाह होता है, लेकिन कफ से आवृत्ति रहता है वायु तो उसके कारण क्या हो जाता है, उसमें उपशय देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखेंगे तो कटु है, उष्ण है, अम्ल है, लवण है, ये सब रस और गुण जो है वो कफ को कम करने वाले हैं। सो वायु अंदर है, ऊपर से कफ है और उस कफ अगर कम हो जाता है तो उपशय रहेगा, राइट। सो वायु जो है वो उसकी प्राकृत गति ले सकता है और इसी के लिए उपशय अगर हमें करना है तो कटवादि उपशयः अधिकम ऐसे कहा गया है कि जो कफ का छेदन करेगा, कफ का शमन करेगा, उससे इस आवृतत्व में ज्यादा उपशय देखने के लिए मिलता है। और भी किससे है, लंघनायास रूक्षोष्ण कामता च कफावृत है। लंघन आयास रूक्ष उष्ण कामता, कामता इसका मतलब है इच्छा। इसमें कौन कौन सी इच्छा होती है, तो लंघन की इच्छा होती है, कफ से आवृत है। एक्चुअली अगर वायु विकृत है तो लंघन नहीं करना चाहिए, राइट, लेकिन इसमें वायु विकृति क्यों है, तो कफ से आवृत होने के कारण। तो इस कफ से गौरव भी है तो इसी के लिए लंघन की अपेक्षा होती है, करना चाहिए ऐसा पेशेंट को लगता है। लंघन आयास, आयास इसका मतलब है व्यायाम या फिर कोई भी श्रम करने वाला जो कार्य है वो अगर किया जाता है तो कफ कम हो जाता है और फिर उपशय मिलता है। लंघनायास रूक्षोष्ण कामता, रूक्ष उष्ण कामता, रूक्ष और उष्ण इसकी कामता इच्छा इसमें रहते हैं। अगर हम देखेंगे तो रूक्ष और उष्ण ये दोनों कैसे हैं, कफ को कम करने वाले हैं। सो कफ अगर कम हो जाता है तो उष्णता भी जो है यो उष्णता से कफ कम हो जाएगा, रुक्षता से भी कफ कम हो जाएगा। उष्ण और रुक्ष से जब भी ये कफ कम हो जाएगा तो आवृतत्व जो है वो भी कम हो जाएगा और आवृतत्व कम होने के कारण उपशय मिलेगा। इसी के लिए उसकी कामता यानी इच्छा होती है, कौन सी इच्छा होती है, तो रुक्ष और उष्ण कामता ऐसे कहा गया है। ओके, सो कफ से आवृत वायु है तो उसके लक्षण कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं ये इधर एक्सप्लेन किया है।
अभी परमिटेशन जब भी हम करेंगे, सो वायु है, पहला आवरण पित्त का बताया, दूसरा आवरण कफ का बताया, अभी तीसरा आवरण किसका है? स रक्तावृते ऐसे कहा गया है। रक्तावृते सदाहार्ति त्वक मांसांतरजाभृशम भवेच्च रोगी श्वयथुर जायन्ते मंडलानि च। ओके, अभी ये जो वायु है उसमें अगर रक्त का आवरण होता है, यानी वायु अंदर है, ऊपर से रक्त का आवरण है, अभी कौन लक्षण दिखाएगा, कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं अगर ऐसी बातें होती है तो हमने ये देखा है कि कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे अगर कहेंगे सो उसमें जो आवरण करता है उसके लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, राइट। सो वायु है, कफ का आवरण है तो कफ के लक्षण ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, वायु है, वात पित्त का आवरण है तो पित्त के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही वायु है और रक्त का आवरण है तो रक्त की विकृति के लक्षण इसमें पाए जाएंगे, राइट। सो रक्त विकृति के लक्षण कौन से है? रक्त विकृति अगर जब भी हम कहते हैं तो पहला महत्वपूर्ण बात उसमें है दाह, राइट। सो इसमें दाह ये लक्षण तो आने ही वाला है। सो पहले रक्तावृते सदाहार्ति, अर्ति इसका मतलब है कि रुजा यानी पेन, राइट। सो रक्त के कारण जो जो रुजा होती है वो बहुत तीव्र रुजा होती है हमेशा, और इसी के लिए दाह अर्ति, दाह के बाद में इमीडिएट अर्ति ये शब्द आया है, यानी बहुत ज्यादा रुजा होना, दाह पूर्वक रुजा होना, ये बात इसमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो रक्तावृते सदाहार्ति त्वक मांसांतरजा भृशम, त्वक मांस अंतरजा भृशम अर्ती, ऐसा एक्चुअली उसका काय म्हणतो त्याला आपण अन्वय है। सो ये अन्वय जो है उसमें कैसे हम देखेंगे कि त्वक मांस अंतरजा भृशम अर्ती, त्वचा में भृशम रुजा और मांस में भृशम रुजा, ऐसा इसमें देखने के लिए मिलते हैं। मांस में भी बहुत ज्यादा इसमें पीड़ा होती है और जो त्वचा है उसमें भी पीड़ा होती है। फिर भवेच्च रोगी श्वयथु जायन्ते मंडलानि च, रोगी को क्या होता है? भवेच्च रोगी श्वयथु, शोथ उसमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रक्त और वायु दोनों जो भी एक साथ आ जाते हैं तो उसमें बुदबुदाकृति जैसा संभव हो जाता है और इसी के लिए शोथ ये उत्पन्न हो जाता है। और जायन्ते मंडलानि च, मंडल यानी मंडल कुष्ठ इत्यादि हो जाते हैं। रक्त की विकृति के कारण जब भी हम देखते हैं तो कौन से स्पेसिफिक उसमें लक्षण है, तो कुष्ठ के लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं और मंडल कुष्ठ इत्यादि जो कुष्ठ है वो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो रक्त का जब भी आवरण वायु के ऊपर होता है तो ऐसे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके आगे जो है मांसेन कठिन शोफः विवर्ण पीटिकास्तथा हर्ष पिपीलिकानांच संचार इव जायते। मांसेन कठिनः शोफः, मांसेन आवृतः वातः, तभी क्या होता है, यानी वायु अंदर है, ऊपर से मांस का आवरण होता है। ओके, सो ऐसी बात में क्या होती है, सो मांसेन कठिन शोफः विवर्णः पिटिकास्तथा, शोफ आ जाता है, शरीर में वैवर्ण्य आ जाता है। अभी वर्ण ये जो लक्षण है वो किसमें आना चाहिए, एक्चुअली रस में आना चाहिए, राइट। क्योंकि रस जो है वो त्वचा का सार है, वही ऐसा कहा गया है। सो त्वचा में वर्ण है तो रस की लक्षण में इसमें आना चाहिए, लेकिन ये आया है मांस में। सो मांसाद वसा त्वचा षड्ज मेदस स्नायु संधा, ऐसे कहा गया है, राइट। सो मांस से ही त्वचा बनती है। सो मांस अगर वायु को आवृत करता है तो उसके कारण विवर्णता ये देखने के लिए मिलती है। फिर पीटिका तथा पीटिका उसमें देखने के लिए रहती है। हर्ष पिपीलिकानांच संचार इव जायते, यानी टिंगलिंग नमनेस जिसको हम कहते हैं। सो अगर कभी कभी मसल स्प्रेन वगैरह रहता है या फिर कभी किसी समय चलते समय मांस के ऊपर आघात हो जाता है तो उसमें भी हमें टिंगलिंग सेंसेशन देखने के लिए मिलते हैं। संचार पिपीलिकानाम संचार यानी मुंग्या आल्यासारखं वाटणं म्हणजेच टिंगलिंग नमनेस ज्याला आपण म्हणतो। सो दॅट इज द लक्षण कि जो मांस मांस से आवृत वायु रहता है उसमें देखने के लिए मिलता है। ओके, सो मांस ये उसमें महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके आगे जो है वो छल स्निग्धो मृदु शीतः शोफो गात्रेषु अरोचकः आढ्यवात इति ज्ञेयः सकृच्छ्रु मेदसावृते। अगर मेदसा आवृते वाते, सती सप्तमी है ये रचना जो है वो, राइट। सो अगर ये वायु जो है वो मेद
से आवृत होता है तो लक्षण कौन से है? तो चलः स्निग्धः मृदुः शीतः शोफः। शोफ ही है, इसमें भी मांस में भी शोफ कहा है, रक्त में भी शोफ कहा है, लेकिन ये शोफ के अलग अलग प्रकार है। ये शोफ कैसा है? ये शोफ जो है मेद के कारण अगर वायु आवृत हो जाती है तो उसमें चलः स्निग्धः मृदुः शीतः, मृदु है, शीत है, स्निग्ध है, लेकिन चल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये शोथ हमें मूव होता है, यानी एक जगह निकल जाएगा दूसरी जगह आएगा, ऐसा देखने के लिए मिलता है। सो ऐसा ये शोथ इसमें है। सो चल स्निग्धो मृदु शीतः शोफः गात्रेषु अरोचकः। गात्रेषु शोफः और क्या है? अरोचकः, यानी रुचि नहीं रहती है। मेद और रुचि का ऐसा क्या संबंध रहना चाहिए? बेसिकली अगर देखा जाए तो रस, हम कहते हैं कि निपाते द्रव्याणाम, रस की जो पहचान है वो जो जिह्वा के ऊपर रस अगर पतित होता है तो उसके कारण हमें जिह्वा से ये पहचान होती है रस की। लेकिन अरुचि जो है ना, ये मेद के कारण हमें देखने के लिए मिल रहा है, इधर वायु का आवरण होने के कारण। ऐसा क्यों है? अगर हम देखेंगे कि मेद की विकृति जब भी रहती है तो उसमें मेदो रोग हो जाता है, तो निंदितानि च प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानी च, ऐसा उसमें उसका लक्षण बताया गया है। प्रमेह के पूर्व रूप, अभी प्रमेह के पूर्व रूप कहेंगे तो उसमें पहला ही पूर्व रूप है कि दंतादीना मलाढ़्यत्वम। दंतादि के ऊपर मलाढ़्यत्व रहेगा, ख मल बढ़ता है, राइट। ये अगर ख मल बढ़ता है तो मलाढ़्यत्व रहेगा, तो उसमें अरुचि तो रहेगी ही। दंतादीनाम ऐसे कहा है, सिर्फ दंत के ऊपर ऐसे नहीं, मुख कुहर में जो जो वस्तुएं है उसके ऊपर, सबके ऊपर ये ज्यादा कोटिंग रहेगा, मलाढ़्यत्व रहेगा। ये जो कोटिंग है, ये जो मलाढ़्यत्व है, वही हमारे जिह्वा के ऊपर भी रहेगा। जिह्वा के ऊपर अगर रहेगा तो रुचि अच्छी तरीके से कोई भी पेशेंट है वो पहचान नहीं पाता है, इसीलिए अरुचि ये लक्षण जो है वो मेदस आवृत ऐसा वाद जो है उसमें ये देखने को मिलता है। ओके, शोफ है, अरुचि है। आढ़्यवात इति ज्ञेयः सकृच्छ्रो मेधसावृते, उसी को आढ़्यवात ऐसे भी कहा गया है। अभी आढ़्यवात क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आढ़्य लोगों को होता है, इसी के लिए उसको आढ़्यवात ऐसे कहा जाता है। मेद और वायु, इसका आवरण जो है वो क्यों होगा? कोई भी पेशेंट जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसका है उसमें ही ये ज्यादा करके पाया जाता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल जनरली किसका होता है? जो कष्टकरी वर्ग रहता है उसका नहीं रहेगा, जो सुख वस्तु रहेगा उसका ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल रहेगा, राइट। सीडेंटरी अगर लाइफस्टाइल है तो वो सुखकर है, इसी के लिए मेधसावृतवात में वो लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद में का श्लोक लेते हैं। हाँ, आढ़्यवात इति ज्ञेय सकृच्छ्रो मेधसावृते, स्पर्शम आस्थ्यावृतेत्युष्णं पीडनं चाभिनन्दति, शुचेव तुद्यतेत्यर्थम अंगम सीदति शूल्यते। अभी अगर आस्थ्यावृते वाते, अगर वायु अस्थि से आवृत हो जाती है, ओके, अगर वायु अस्थि से आवृत हो जाती है तो उसमें कैसा है? स्पर्शम अत्युष्णम, उसमें अत्युष्ण स्पर्श ये एक लक्षण देखने के लिए मिलता है। अभी आवृतत्व जब भी कहते हैं तो अस्थावृतवात, ये इसमें जो अत्युष्ण स्पर्श ये जो कहा गया है, इसमें अस्थि विद्रदी होना, उसमें भी अत्युष्ण स्पर्श रहता है। कोई जो बोन के कैंसरस चेंजेस यानी सार्कोमास वगैरह रहता है उसमें भी अत्युष्ण स्पर्श रहता है। उसकी चिकित्सा करते समय आवृतत्व का निदान जो है वो हम कर सकते हैं उसके लक्षण के अनुसार, ये एक बात ध्यान में रखना चाहिए। ओके, स्पर्शम अस्न्यावृतेत्युष्णम पीडनम च अभिनंदति, पीडन करने के बाद क्या होता है? अभिनंदनती, अभिनंदन यानी अच्छा लगता है, राइट। अभिनंदन करते तो पीडन करने के बाद वो अच्छा लगता है, यानी पीडन करना चाहिए, ऐसे उसकी प्रेरणा रहती है। सूचेव तुद्यते अत्यर्थम अंगम सीदति शूल्यते, अत्यर्थम तुद्यते सूची इव, सूची जैसे कि उसके अंदर डाली है, सूची से व्यधन किया है, ऐसा तोदवत वेदना उसमें बहुत ज्यादा रहती है, अत्यर्थ वेदना। और अंगम सीदती शूल्यते, अंग जो है उसका साद रहता है, गळून गेल्यासारखं वाटतं, और शूल बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। मज्जावृते विनमनम जृंभणम परिवेष्टनम शूलम च पीड्यमानेन पाणिभ्याम लभ्यते सुखम।
अगर वायु है वो मज्जावृतवात है। अगर ऐसी बात है तो विनमनम, इसका अर्थ है कि वक्रता आना। वायु जो है उसके कारण अगर मज्जा है वो अगर आवृत करती है वायु, तो उसमें जो प्राकृत आकार है उसमें वक्रता आना, ये बात रहती है। जृंभणम परिवेष्टनम, जृंभण बहुत ज्यादा जृंभा आती है। अभी जृंभा अगर हम कहेंगे तो जो उपप्राण कहे गए हैं उसके एक कार्य जो है वो जृंभण है। नागकूर्म कुरुकल देव नागकूर्म कुरुकल और दो प्राण हैं, धनंजय और एक है। ऐसा जो पंच उपप्राण कहे गए हैं उसमें एक कार्य जो है ये इसका रहता है कि जो बर्पिंग यानी जो ज्यादा मात्रा में जृंभण, ये जो कार्य है नाग का बर्पिंग यानी ढीकर आना ये है। कूर्म कुरुकल ये जो है उसके अलग अलग कार्य कहे गए हैं। सो जृंभण ये जो कार्य है वो मज्जावृत अगर वायु है तो उसके कारण देखने के लिए मिलता है। और परिवेष्टनम, परिवेष्टन ये हमेशा लक्षण अगर हम देखते हैं तो मज्जा विकृत में यानी काहीतरी गुंडाळून ठेवल्यासारखं वाटणं असं, यानी नॉर्मल नहीं लगता है, कुछ को उसको वेष्टन किया है उस भाग को, ऐसे लगता है। शूलम च पीड्य माने ना, अगर पीड़न किया जाता है तो बहुत ज्यादा शूल होता है। और पाणिभ्याम पीड्य माने न शूलम च पाणिभ्याम लभते सुखम, पाणिभ्याम पीड्य माने न सुखम लभते, यानी हस्त से अगर पीडन किया जाता है यानी पाय दाबल्यावरती बरं वाटणं थोडक्यात म्हणजे। सो ये जो है ये मज्जावृतवात के लक्षण रहते हैं। इसके बाद में का श्लोक लेते हैं। हाँ, शूलं च पीड्यमानेन पाणिभ्याम लभते सुखम, शुक्रावृते वेगो वा न वा निष्फलता वा, ऐसे कहा गया है। शुक्रावृत है यानी वायु जो है वो शुक्र से आवृत है, ऐसी है तो क्या होता है, शुक्रावृते अति वेगो वा, शुक्र का वेग है वो बहुत ज्यादा रहता है। न वा, या फिर वो वेग बिल्कुल ही नहीं रहता है, यानी जो एजिस्पर्मिया के केसेस है उसमें हम शुक्रावृतवात ये जो है उसका निदान करके चिकित्सा दे सकते हैं। या फिर ऐसे कहा गया न वा निष्फलता वा, निष्फलता अपि वा, यानी निष्फलता उसमें रहती है, यानी शुक्र का वेग आता भी है तो भी कंसीव नहीं कर पाता है, फलत्व नहीं होता है। सो इसी के लिए गर्भ उत्पन्न नहीं होता है और ये अनुत्पन्न यानी गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती है, तो ऐसे मेल इनफर्टिलिटी के जो केसेस रहते हैं उसमें हम शुक्रावृत वात की चिकित्सा भी उसमें कर सकते हैं। ओके, आगे का एक श्लोक पढ़ के रुकेंगे आज इधर ही। भुक्ते कुक्षो रुजा जीर्णे शाम्यत्यन्नावृते नीले मूत्रा प्रवृत्तिरात्मानं बस्तिर्मूत्रावृते भवेत् विडावृत्ते विबंधोद स्वस्थाने परिकृन्तति प्रजन्त्याशु जरां स्नेहो भुक्ते चानह्यते नरः। अभी आगे जो है इधर तक पूरे जो धातु यानी हम दोषों का जो अन्योन्य आवरण है वो देखा, धातु से जब भी वायु का आवरण होता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं वो इसमें देखा। अभी इसके आगे जो त्रिमल है उसके आवरण अगर वायु के ऊपर होते हैं तो लक्षण कौन से होते हैं ये एक्सप्लेन किए हैं। सो आज इधर ही रुकते हैं। नमस्कार। वरोनी सद्भावाची अंजुली मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्री उघडी विश्वरूपाच्या, भरोनी सद्भावाची अंजुली मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्री उघडी विश्वरूपाच्या, भरोनी सद्भावाची अंजुली मियावोविया फुले मोकळी अर्पिली अंघ्री उघडी विश्वरूपाच्या।